तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल रिग्रेशन। आज हम बात करेंगे कि पोलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है और इसका एक एग्जांपल लेके हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि पोलिनोमियल रिग्रेशन इक्वेशन हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो मैंने इधर कुछ फार्मूलाज और कुछ डिफिनेशंस लिखा है जिसके जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि पोलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है। और मैं आप लोगों को एक ऐसा एक क्वेश्चन है कि हम इस क्वेश्चन इस डाटा से पोलिनोमियल रिग्रेशन इक्वेशन कैसे पता लगा सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इधर लिखा हुआ है कि इट कैन हैंडल नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स अमॉन्ग वेरिएबल्स बाय यूजिंग nth डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये क्या करता है कि पोलिनोमियल डिग्री जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है, उसका जो इक्वेशन होता है जैसे कि एक्स प्लस बी वाई प्लस लेट इमेजिन 3x³ जो ऐसे हम पोलिनोमियल है nth डिग्री का मतलब क्या होता है कि x का जो डिग्री है 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को हम यूज़ करके हम रिप्रेजेंट करने के लिए पोलिनोमियल रिग्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल कॉल क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है इसको। y इक्वल्स टू ए नॉट प्लस a1x a2x²। जो इसका डिग्री है 2a, तो सेकंड डिग्री को हम क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कहेंगे। ठीक है, और थर्ड डिग्री को हम क्या कह सकते, क्यूबिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिग्री है 3। जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसको हम डिग्री कहते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि हम पोलिनोमियल रिग्रेशन कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो कंसीडर द पोलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का एक हमारे पास पोलिनोमियल हमको बनाना है, पोलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, पोलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होगा, y इक्वल्स टू a0 प्लस a1x a2x²। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी डाटा हमको दिया होता है उससे हम a0 a1 और a2 फाइंड करेंगे। उसके बाद हम उसको इधर पुट करेंगे और y और x के फॉर्म में हम एक क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसी इक्वेशन को हम पोलिनोमियल रिग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ a1 a2 एंड a0 आर कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला क्या है, a इक्वल्स टू x इनवर्स v है। ठीक है, x इनवर्स v है। तो x इनवर्स x क्या है, n सिग्मा x i सिग्मा xi² सिग्मा xi² सिग्मा xi³। तो आप लोग कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, इधर से जाना है। n होगा सिग्मा x1 x i का स्क्वायर, ऐसे जाना है। इधर से क्या होगा, n आएगा सिग्मा xi और xi का स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या होगा, ये बीच का क्या होगा कि xi है तो xi² होगा, xi³ होगा। xi² है तो क्यूब और 4 ऐसे जाएगा। ठीक है, और b में क्या होगा, सिग्मा y1 सिग्मा x1 y1 सिग्मा xi² yi ए एक्स आई है, सब आई है, मैंने 1 बोल दिया गलती से, तो आप लोग समझ जाना है। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पोलिनोमियल रिग्रेशन। देख सकते हो इधर मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल में क्या है, एक्स वाई वाई आई, जो हमारे को क्वेश्चन में प्रोवाइड किया था। तो हमको जो फार्मूला है, जो फार्मूला से एक्स निकालने के लिए तो हमको क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, xi² xi³ और xi4 हमको सब पता होना चाहिए। और उसके बाद xi yy iy xi² yi। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से xi yi निकालेंगे, xi का स्क्वायर निकालेंगे, xi² y और xi³ xi4। ठीक है, तो n कितना है हमारे पास, n 1 2 3 4, जो 4 डाटा है इसलिए n हमारा n कितना होगा, जो n होगा 4 होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1, 4 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 24, 15 4 ज़ा 60,
तो आप लोगों को ऐसे करके सभी करना है। 2 स्क्वायर 4 3 9, 4 स्क्वायर 16, x 1 into 1 1 4 16 9 9 81, 16 into 15 240। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक्स आई क्यूब क्या होगा 1, 2 to the power क्यूब 8, 3 to the power क्यूब 27, 4 to the power क्यूब 64, और इसका 4 कितना होगा 2 to the power 4 16, 3 to the power 4 81, 4 to the power 4 इक्वल्स टू 256। तो इधर से हमको क्या क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स आई मिलेगा जो कितना होगा 10 होगा। ये सब ऐड करना है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐड करना है। सिग्मा वाई आई कितना मिलेगा 29, इस सब को ऐड करना है, इसको इस रो को, ठीक है। एक्स आई वाई आई कितना होगा 96, एक्स आई स्क्वायर कितना होगा 30, एक्स आई स्क्वायर वाई कितना होगा 338, एक्स आई क्यूब कितना होगा 100, एक्स आई फोर कितना होगा 354। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हमारा जो फॉर्मूला था उसमें एक्स क्या था, तो एक्स क्या था उसको पहले लिखेंगे। एक्स इधर है एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई हो तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई क्यूब, सिग्मा एक्स आई क्यूब, सिग्मा एक्स आई 4। तो ऐसे होगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इधर हमारे पास वैल्यू है एन कितना है 4 है, एक्स आई कितना है 10 है, एक्स आई स्क्वायर 30, एक्स आई कितना है 10 है, एक्स आई स्क्वायर का दिए 30, एक्स आई क्यूब कितना है 100, इसके बाद एक्स आई स्क्वायर कितना है 30, एक्स आई क्यूब कितना है 100, एक्स आई स्क्वायर कितना है 30। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बी, जो बी है वो क्या है, बी का फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता होगा, सिग्मा वाई आई, सिग्मा एक्स आई वाई आई और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर वाई आई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हैं। वाई आई कितना है 29, एक्स आई वाई आई 96 और ए 338। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर की यूज़ कर सकते हैं और प्रोसेस भी कर सकते हैं। एक्स का जो इन्वर्स है वो कितना आएगा आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 7.75 माइनस 6.75, 1.25 माइनस 6.75, 6.45 माइनस 1.25, 1.25 माइनस 1.25 और 0.25। ये जो है एक्स इन्वर्स आएगा। जब भी हम एक्स इन्वर्स बी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो इससे हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे 29, 96 और 38, जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 0.75, 0.95, 0.75 आएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हुआ रिग्रेशन, क्या कहते हैं इसको, पोलिनोमियल रिग्रेशन इक्वेशन क्या आएगा, क्या करेंगे इसको हम, ए इसका वैल्यू है ए नॉट, ए क्या है A1 और A2। ठीक है, तो ए नॉट एक्स प्लस A1 एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, ए नॉट एक्स नहीं, ए नॉट A1 x1 प्लस A2 x2 ये था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे ए नॉट के वैल्यू पुट करेंगे 0.75 प्लस A1 कितना है 0.95 एक्स प्लस A2 कितना है 0.75 एक्स स्क्वायर। तो ये होगा हमारा पोलिनोमियल रिग्रेशन इक्वेशन। तो आप लोगों को
पोलिनोमियल रिग्रेशन क्या है और उसका जो एक एग्जाम्पल से आप लोगों को सभी प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूले। सिंपल से सिंपल डाउट भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।